मेवात जिले के स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जंग जीतने में नर्सों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। घर परिवार के साथ साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जान से जुटी रही हैं। प्रदेश भर में अब तक 40% नर्स मेल फीमेल इस कोरोना से संक्रमित हो चुकी हैं। 4 नर्सों की कोरोना से जान जा चुकी है। एनएचएम प्रदेश अध्यक्ष रिहान रचा के मुताबिक जिले में 100 स्टाफ नर्स एवं 150 एएनएम उनके नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रही हैं। संक्रमित भी हुई हैं, साथ ही उन्हें अपने पड़ोसियों से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन जान बचाना इस समय प्राथमिकता है। नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल ढांडा भी मानती हैं कि कोरोना में ड्यूटी करने वाली नर्सों को पीपी किट पहनकर 6 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। बीमार रहने का खतरा रहता है। 40% नर्स संक्रमित भी हुई। प्रदेश भर में आपको बता दें कि जो नर्स मर चुकी हैं उनको 50 लाख का मुआवजा सरकार को देना चाहिए, साथ ही शहीद का दर्जा भी देना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिया गया है। निर्मल ढांडा खुद भी संक्रमित हुई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और कोरोना को हराकर फिर नर्सों की हौसला अफजाई में जुट गई, ताकि इस कठिन समय में लोगों की जान बचाई जा सके। मंजीत सिंह डाबला मेल स्टाफ नर्स ने कहा कि वो लोगों को जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मरीज जिंदगी की जंग हार जाते हैं तो निराशा होती है। जो ठीक होकर घर लौटते हैं तो उनके साथ हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कोविड में पिछले कई माह से लगातार वो काम कर रहे लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। रितु यादव स्टाफ नर्स का सिर्फ 1 साल का बच्चा है, जिसके पास वह 2 महीने से नहीं गई है ताकि उसका बच्चा संक्रमण से बचा रहे, लेकिन बिना देखरेख के बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। रितु यादव अपने परिवार की चिंता छोड़ पिछले 2 महीने से कोविड की दूसरी वेव में कोविड मरीजों का इलाज में जुटी है। पीपी किट में कई बार उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत और हौसला जुटाकर फिर मरीजों के इलाज में जुट जाती हैं। डॉक्टर नर्स इत्यादि इसमें साक्षात देवी का काम कर रही हैं, इसलिए इनको कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है। वास्तव में कम संसाधनों के बावजूद जिस तरह से हमारे कोरोना योद्धा मरीजों के इलाज में जुटे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। मेवात सिटी न्यूज भी ऐसे योद्धाओं को सलाम करती है। आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नर्सिस का एक अहम रोल रहा है। ये सदैव ही अग्रणी पंक्ति में खड़ी पाई जाती है। उसी तरह ठीक इस महामारी के दौरान भी नर्सिस एक फ्रंट लाइन वर्कर है, और इस फ्रंट लाइन में काम करते करते नर्सिस को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों के आने के बावजूद भी नर्सिस ने कभी भी अपनी ड्यूटी के दौरान कोई कोताही नहीं बरती है। ड्यूटीज़ के दौरान जब जब नर्सों को कोई दिक्कत आती है, तब तब हौसला बढ़ाने के लिए हमारी यूनियन है, हमारी बड़ी बहनें हैं, वो हमें प्रोत्साहित करती रहती है कि दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र से जुड़े वो एक सेवा भावना का है। सेवा भावना में हमने कभी भी कोई कोताही नहीं बरती है, और ना ही आगे ऐसी कोताही आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से नर्सिस को पूरा सहयोग मिलता रहता है, लेकिन कभी कभी इस सहयोग को भी हमें अनदेखा करना पड़ता है कि हमारी जो सेवा भावना वो लगातार बनी रहे। कोरोना काल में हमारी जो है ना 40% नर्सिस संक्रमित हुई हैं, जिनमें से 4 बहनों ने हमारी जान भी गंवानी पड़ी है। 4 बहनें हमारी भिवानी से नीलम, सबसे पहले जान गंवाने वाली हसीन से हमारी एक नीलम बहन है, दूसरी हमारी एक अम्बाला से जान गंवाई है, एक उर्मिल है, जिनसे उन्होंने 4 जो है हमारी कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि इन बहनों को नर्सिस के शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो सरकार द्वारा निर्धारित जो मुआवजा 50 लाख का शीघ्र से उनके परिवार को थोड़ी सी मरहम पट्टी लगाई जाए प्रदान करके। बिल्कुल। पीपी किट देखो क्या है, प्लास्टिक की है, एयर प्रूफ होता है। एयर प्रूफ है, अगर आप एक पॉलीथीन में थोड़ी सी देर अपना हाथ भी रखोगे तो वो भी पसीने से गल जाएगा। और 6-6 घंटे तक जब हम पीपी किट पहनते हैं
तो शरीर में पानी की कमी आती है। उस 6 घंटे के दौरान पसीना तो निकलता ही, लेकिन हम पानी नहीं पी पाते। तो इस वजह से कई बहनों को चक्कर भी आ जाते, बीच में बैठती भी है। फिर भी वो पीपीई किट नहीं उतारती, क्योंकि सेवा भावना एक ऐसी चीज़ है। पीपीई किट पहनना इतना आसान नहीं है। पीपीई किट पहनो फिर उतारो, और पीपीई किट इतनी सस्ती भी नहीं है कि आप उतारो एक घंटे में फेंक दो। तो 6 घंटे के दौरान लगातार पीपीई किट पहनने से बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। देखो, संक्रमित मैं हुई थी तो मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजरी। मैं कहती मेरी जान ही बड़ी मुश्किल से बची है। तो जब भी शुरू में मैं भी हल्के में ले रही थी, कोई नहीं, खांसी जुकाम है, लेकिन जो 6-7 दिन बीतते गए मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। यहाँ से मुझे दूसरे स्टेट में रेफ़र किया गया, जहाँ जाके मेरी जान बच पाई। इसके लिए आपका हौसला बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जज्बा बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बचानी है तो हर बीमारी के लिए जज्बा होना चाहिए लड़ने। या पीपीई किट पहन करके आपको यहाँ सामने आया? मेरा नाम रितु यादव है। मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से हम लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा एक छोटा 1 साल का बेटा भी है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ। जो दूर रहकर मुझसे वो बीमार भी रहने लगा है मेरा बेटा जो है। फिर भी हम यहाँ पे लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पीपीई किट पहन के। जब हम अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो इतनी गर्मी लगती है, उसमें जी भी घबराने लगता है। कई बार तो हमें खुद लगता है कि हम चक्कर खा के गिरने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जब तक कोरोना महामारी है हम लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे। महामारी काल में जबकि ये महामारी लगातार अपना जो रूप विकराल रूप धारण करती जा रही है, ऐसे काल में इस दौरान जो हमारी स्टाफ नर्सें हैं, जो हमारी एएनएम बहनें हैं, वो अग्रिम पंक्ति पर रहते हुए काम कर रही हैं। स्टाफ नर्स और जो ये हमारी एएनएम बहनें हैं और एनएचएम और भी जो बाकी स्टाफ है जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है, जैसे एम्बुलेंस के ड्राइवर, ईएमटी है, मेडिकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट के स्टाफ, सभी काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्टाफ नर्सें हैं और जो एएनएम है, इनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है। इनको ना सिर्फ अपना घर संभालना होता है, परिवार संभालना होता है, बल्कि इनको एक कोरोना योद्धा की तरह मरीजों की भी सेवा करनी होती है। ये मरीजों के कोरोना मरीज जो होते हैं उनके सीधा संपर्क में आती हैं, और इस दौरान हमारी सैकड़ों जो स्टाफ नर्स हैं, एएनएम बहनें हैं, वो संक्रमित भी हुई, लेकिन किसी ने भी अपने काम से पीछे नहीं हटा और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया है। अपने परिवार को इन्होंने ध्यान में दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कोरोना योद्धा की जो परिभाषा होती है, उस परिभाषा को ये सही तरीके से जो हमारे स्टाफ नर्सिंग हैं और जो स्टाफ है, ये सही तरीके से उसको परिभाषित करता है। बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पास। अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास बहुत से स्टाफ की शिकायतें भी आती हैं कि एक तो उन्हें जब पीपीई किट पहन के जब काम करता है तो घंटों काम करना पड़ता है, जिस दौरान डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, कमजोरी भी आती है। उसके बाद ये घर जाती हैं तो घर में जो समाज जो होता है, समाज इस डर से कि उनका जो मोहल्ला है, उनके जो परिवार के जो सदस्य वो संक्रमित ना हो जाए, तो इनसे वो दूरी बना कर रखते हैं। तो जो ये हमारा जो स्टाफ होता है, जो कोरोना के अंदर फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहा है, इनको ना सिर्फ समाज को प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और जो पेशेंट है उनके साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कितनी नर्सें मेवाड़ जिले में है? जिला मेवात में हमारे पास 100 से ज़्यादा स्टाफ नर्सें हैं और 150 का आसपास हमारे पास एएनएम है। सेकेंड वेव चली है, जो सेकेंड लहर चली है इस कोरोना की, तब से हम लगातार अपना ड्यूटी कर रहे हैं और हम लगातार पीपीई किट में हमें रहना पड़ता है। कभी कभी 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है और अंदर पेशेंटों के पास जाना पड़ता है हमें, और उसमें हमें पीपीई किट में रहना पड़ता है 12 घंटे। और उसके अंदर कितना हमें पसीने भी आ जाते हैं, गर्मी लगती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेशेंटों का भी बहुत हमें मोटिवेशन मिल रहा है, मतलब पेशेंट भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। बाकी हमें अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाना पड़ता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, पेशेंटों की अच्छे से केयर कर रहे हैं। बाकी हमारा भाई ये है कि हम एक नर्सिंग स्टाफ होते हुए कि हमारा नर्सिंग केयर है, पेशेंट केयर है, उसका हम पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और हम इस दौरान घर भी नहीं जा पा रहे हैं, हमारे परिवार से भी नहीं मिल पा रहे हैं, और हम पूरा जितना भी सहयोग हो रहा है हमारे से उतना हम कर रहे हैं। जो लोग मरीज ठीक होता है कभी कभी ऐसा, हम सोचते नहीं कि हर मरीज़ को हम ये अपनी तरफ से सोचते हैं कि सब मरीज़ ठीक होके जाए, लेकिन वो तो अब जो होनी होती है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जितना अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मरीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मरीज़ का एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, मरीज़ सफ़र करता है, ठीक भी होते हैं मरीज़,
कई ज़्यादा जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है वो नहीं सहन कर पाता, डेथ हो जाती है। उस दौरान कई ऐसे होते हैं कमज़ोर, जैसे कम उम्र में भी डेथ हुई हैं, कई 20-35 उम्र में भी डेथ हुई हैं। तो उनमें भी देखा है कि कम उम्र में बच्चे भी छोड़ के जाते हैं, तो एक तरह से होता है, हमें भी दुख होता है कि एक मरीज़ के कम उम्र में डेथ होना। चलो ओल्ड एज होती है, 70-80 साल हो जाता है, तो उसका तो ज़्यादा दुख नहीं हो पाता, क्योंकि लेकिन कम उम्र का बहुत दुख होता है कि एक फैमिली को संभालना, एक जिम्मेदार आदमी होता है, उसकी डेथ हो जाती है, घर में एक सदस्य होता है, तो बहुत ज़्यादा हमें भी फील होता है कि एक तरह से कि एक टाइम से पहले मृत्यु होना बहुत ज़्यादा परिवार पे जिम्मेदारियाँ बढ़ा देता है। आस-पड़ोस के लोग जो पड़ोस घर तो हम जैसे जा नहीं पा रहे, बाई चांस जा भी लेते हैं 1-2 बार, जैसे कई बार घर जा ले जाते हैं, मजबूरी होती है, घर में भी सदस्य बीमार हो रहे हैं, उनको संभालना पड़ता है हमें जाके, तो उस दौरान जाते हैं तो देखते हैं, घटना की दृष्टि से देखते हैं कि भाई वहाँ से आ रहा है, ड्यूटी करके आ रहा है, तो एक तरह से हमें घर में ही बंद होना पड़ता है कि बाहर नहीं जा पाते। उस दौरान मास्क लगा के रहना पड़ता है हमें। हम भी सोचते हैं कि हम किसी को नहीं दूसरे के संपर्क में ना आए, कि हम तो खुद हो रहे हैं, दूसरों को तो हम नहीं कर पाए, लेकिन होता है गांव में जाते हैं जब कि हमें धरना की दृष्टि से देखा जाता है कि ये हॉस्पिटल से हैं और काम करके कोरोना में काम कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव कर सकते हैं, तो होता है ये।